हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के परिवहन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। राजस्थान के सभी एग्जामों में राजस्थान के परिवहन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लैब असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैंने लैब असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उनमें जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। और काफ़ी अधिक स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर राजस्थान के परिवहन पर भी एक वीडियो बनाया जाए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप अगर कोई और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम टाइम मिलने पर आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आने वाले इस बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की नई सड़क नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चारों कथन पढ़ने हैं यहाँ पर। एक कथन दे रखा है, राज्य की पहली सड़क विकास नीति 1994 में बनी थी। बी नंबर पर दे रखा है, सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना राजस्थान। सी नंबर पर दे रखा है, नई सड़क विकास नीति 2002 में घोषित की गई। और डी नंबर पर दे रखा है, नई सड़क विकास नीति में निर्माण, संचालन और हस्तांतरण को नियंत्रित किया गया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लगाने की कोशिश करें, इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी कथन सत्य नहीं है। बाकी जो ऊपर तीनों दे रखे हैं इन तीनों का आप ध्यान रखें, अगर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एक ही जिले से गुजरता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और ये जो क्वेश्चन है काफी अधिक एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आप ध्यान रखें। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 79A, 79A इसका सही आंसर है। 79A एक ही जिले में पड़ता है। इसके अलावा मैंने नीचे सभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि एक ही जिले में स्थित है ये लिख दिए हैं। अगर एग्जाम में कोई भी आए तो इन सभी का आप ध्यान रखें। यहाँ पर दे रखा है 3 NH3, NH11C, 54, 58 विस्तार, 71B, 76A, 25 विस्तार, 168 और 168A। ये जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं केवल एक ही जिले में हैं, तो इन सभी का आप ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH15। तो इसका आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसकी कुल लंबाई पहले थी 878, ठीक है, और वर्तमान में है 893.5 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं जो ये NH15 है ये किन किन जिलों से होकर गुजरता है। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, इन सभी का आप ध्यान रखिए। इसका नया नेम भी आप जरूर ध्यान रखें, NH68। कई बार एग्जाम में ये भी अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, कि जो ये NH15 है इसका नया नाम क्या है, तो NH68 है। ये भी आप ध्यान रखें, कई एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B, तो ये आप ध्यान रखें कौन सा है, 71B है। और इसका नया नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, NH919। की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। इसकी कुल लंबाई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, 4.7 किलोमीटर एग्जैक्ट है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा है तो आप ध्यान रखें 5 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये अलवर जिले में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, केवल एक ही जिले में पड़ता है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का सड़क घनत्व कितना है। ये क्वेश्चन काफी अधिक एग्जाम में पूछा गया है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। तो ये कितना है, ये है 66.29%। ये आप ध्यान रखें। कुल लंबाई की बात करें कि राजस्थान की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अनुसार है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, अब नया इकोनॉमिक सर्वे अभी तक आया नहीं है, तो ये ऑथेंटिक है, 2,26,853 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जामों में ये भी पूछा गया है कि राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। चलिए नीचे दे रखा है, राज्य में वर्ष 1949 में मात्र, ठीक है, मात्र 13,553 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें थी, लेकिन वर्तमान में 2,26,853 किलोमीटर सड़कें हैं, लंबाई की सड़कें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य पथ
परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1964 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। किसके तहत? सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहां पर बनाया गया था? तो कहां पर बनाया गया था? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट किसे कहते हैं? जिसमें निजी लोगों की भी भागीदारी हो। तो ये आप ध्यान रखें। तो राजस्थान राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? ये है नीमराणा अलवर। सेकंड की बात करें तो किशनगढ़। तो ये आप ध्यान रखें दोनों का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो सड़कों से जुड़ा सर्वाधिक गांव वाला जिला है श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नीचे और भी फैक्ट दे रखे हैं, इनका भी आप ध्यान रखें। न्यूनतम की बात करें तो सिरोही। सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय से जुड़ा, सड़कों से जुड़ा जिला कौन सा है? तो उदयपुर। और न्यूनतम पंचायत मुख्यालय से जुड़ा जो सड़कों से जुड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। ये चारों फैक्ट आप ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो ये भी आप ध्यान रखें। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था, ठीक है, 2012 से 2017 तक थी। कई एग्जामों में पूछा गया है ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें 2012 से 2017। अब सड़कों और पुलों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? ये की गई थी 8,907 करोड़ रुपए। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है 39। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो 8,202 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये आप ध्यान रखें। राज्य उच्च मार्ग की बात करें तो 170 राज्य के उच्च मार्ग हैं। और ये जो डेटा है ये दिसंबर 2016 तक का है। अब जो नए इकोनॉमिक सर्वे आएंगे वो दिसंबर 2017 तक बताएंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। तो ये जो ऑथेंटिक है, तो ये आप ध्यान रखें। वर्तमान में राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 39 और उच्च जो राज्य के उच्च मार्ग हैं, ठीक है, हाईवेज है, वो है 170। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है NH8, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। NH8 का नया नाम है NH48 और NH58, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। इन दोनों ये NH8 है, ठीक है, तो इन दोनों के मर्ज से NH8 बना था। तो ये आप ध्यान रखें। तो समझिए कि यहाँ पर ये NH8 था, ठीक है, तो लेकिन अब आधा आधा कर दिया, मतलब एक साइड ये NH48 NH है और एक है NH58। तो ये आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये आप ध्यान रखें। यह सबसे व्यस्ततम राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है पाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पाली में टोटल 7 NH गुजरते हैं। NH14, 65 ए, 112, 186 ए, 192 ए, 325। तो इन सभी का आप ध्यान रखें। ये इतना फैक्ट तो एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखें, सर्वाधिक संख्या वाला जिला है पाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वीडियो को पॉज करके आप भी ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इससे ही आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए NH11। NH11 सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू और बीकानेर। इसके अलावा NH76 भी है, ये भी 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा। तो इन दोनों का आप ध्यान रखें, ये सर्वाधिक जिलों से गुजरते हैं। फिर आगे दे रखा है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा ये ऐसा जिला है जहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई है? ये है करौली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक है उदयपुर में। कितनी है उदयपुर में? उदयपुर में
568 किलोमीटर। और न्यूनतम है करौली में, तो करौली में न्यूनतम कितनी है 57 किलोमीटर। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखें, और ये भी आप जरूर ध्यान रखें, न्यूनतम लंबाई वाला जिला कौन सा है, करौली है राष्ट्रीय राजमार्ग का। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत हुई थी 1874 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कहां से कहां तक चली थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई, जो कि जयपुर रियासत में पड़ती थी। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो कब प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया 2005 में, 29 दिसंबर 2005। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ये इससे संबंधित नहीं है लेकिन जयपुर मेट्रो से संबंधित है। और ये एक और फैक्ट है, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली है। तो ये आप ध्यान रखें। इनसे पहले भारत की 5 मेट्रो रेल प्रणालियां थी। कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और गुड़गांव, और 6ठी जयपुर में। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी आप साथ में ध्यान रखें, राजस्थान का फर्स्ट ड्राइविंग ट्रैक कहाँ पर बनाया गया? जगतपुरा, जयपुर। ऑप्शन ये इसका आप ध्यान रखें। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। रेलवे की छोटी लाइन यानी नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर नैरो गेज है, बाकी कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसा कौन सा जिला है जहां पर नैरो गेज है? ये है धौलपुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसके अलावा थोड़ा फैक्ट बात करते हैं रेलवे से संबंधित। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी रेल लाइन पर देश की पहली बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 को शुरू की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये डेट काफी अधिक एग्जाम में पूछी गई है क्योंकि यह देश की पहली बस सेवा थी। तो ये आप ध्यान रखें, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी रेल लाइन पर देश की पहली बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में रेल मार्ग नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है? तो ऐसा जिला है बांसवाड़ा भी है और प्रतापगढ़ भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दोनों। तो इसका आप ध्यान रखें। बांसवाड़ा में अभी तक मतलब बन रहा है, बना नहीं है। तो वर्तमान में बना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई रेल मार्ग नहीं है। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तभी माना जाएगा कि यहाँ पर रेल मार्ग स्थापित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन निगम की निर्भया बस कब प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 25 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, परिवहन निगम द्वारा की गई थी निर्भया बस का प्रारंभ किया गया था महिलाओं का सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो ये आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास कब किया गया था? तो जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 24 फरवरी 2011 को। तो ये आप ध्यान रखें, प्रथम चरण है, चरण फर्स्ट ए, ये कहां से कहां तक है? ये है मानसरोवर से चांदपोल। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, तो ये जो राजस्थान के परिवहन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बताएं, तभी मुझे पता चलेगा। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आने वाले इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, कभी कभार बोलने में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करें। वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है, तो आप समझा करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।